Hello student, welcome to my channel Maths for Feel the Concept. Today we will start exercise 9.1. Now first question है आपका in figure, हमें figure given दिया हुआ है ABCD is parallelogram. ABCD आपका parallelogram है और AE परपेंडिकुलर DC, जो AE है DC पे परपेंडिकुलर है और CF परपेंडिकुलर AD, जो CF है AD पे परपेंडिकुलर है. इफ AB इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है, AE आपका ये 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है, AE आपका 8 सेंटीमीटर है एंड CF जो CF है आपका 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है. तो फाइंड AD और हमें AD की वैल्यू निकालनी है. ठीक है, तो हमें क्या गिवन दिया हुआ है, गिवन पैरेललोग्राम ABCD. हमें पता है कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड इक्वल ऑफ पैरेललोग्राम. देन जो AB होगा किसके इक्वल हो जाएगा, CD के. तो AB हमें गिवन दिया हुआ है 16, तो CD भी आपका 16 हो जाएगा. ठीक है, तो अब हमें पता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट. ठीक है, तो हमारा यहाँ पे ABCD, AE परपेंडिकुलर DC पे है तो DC इंटू AE, DC इंटू AE इज इक्वल टू किसके हो जाएगा. अगर हम ये देखें CF परपेंडिकुलर AD तो बेस AD इंटू CF, AD इंटू CF. यहाँ से हम AD की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. DC हमने निकाला है यहाँ पे 16 इंटू AE हमें गिवन दिया हुआ है 8 और AD की वैल्यू आपको निकालनी है इंटू CF हमारा गिवन दिया हुआ है 10. तो AD की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16 इंटू 8 अपॉन 10. 16 8 जा 128 अपॉन 10, तो क्या हो जाएगा 12.8 सेंटीमीटर. तो AD की वैल्यू क्या आ जाएगी 12.8 सेंटीमीटर. हमें ये फाइंड करना था. ओके, आपका सेकंड क्वेश्चन है इफ EFGH are respectively the midpoints of the side of a parallelogram ABCD. ठीक है, पैरेललोग्राम ABCD गिवन दिया है और EFGH उसके मिड पॉइंट है. तो हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं. ABCD ये पैरेललोग्राम है और EFGH ये मिड पॉइंट है पैरेललोग्राम के साइड्स के. ठीक, एंड हमें क्या शो करना है, एरिया ऑफ EFGH. EFGH ये जो अंदर वाला बना है इस फिगर की एरिया इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ABCD. ठीक है, हमें इस अंदर वाले फिगर का जो एरिया है बाहर वाले पैरेललोग्राम का हाफ शो करना है. ठीक है, तो हमारे क्या गिवन दिया हुआ है, गिवन पैरेललोग्राम ABCD and EFG and H respectively the midpoints of the sides. ओके, और हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ area of EFGH is equal to half of area ABCD. ठीक है, प्रूफ करते हैं. प्रूफ करने के लिए हम इसमें कुछ कंस्ट्रक्ट करेंगे और C से F को ज्वाइन कर लेंगे. ठीक है, लेट अस ज्वाइन HF. ठीक है, अब हमारे पास ABCD पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम ABCD. तो ये गिवन दिया है पैरेललोग्राम, तो इसकी अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होती है. तो AD इज इक्वल टू BC और AD पैरेलल टू BC. AD इज इक्वल टू BC एंड AD पैरेलल टू BC. ठीक है, अगर हम इस AD और BC का हाफ कर दे तो भी इक्वल होगा. हाफ ऑफ AD इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC एंड similarly half of AD
पैरेलल टू हाफ ऑफ BC। तो हमारा इस AD का हाफ क्या हो जाएगा AH और BC का हाफ क्या हो जाएगा BF। AH इज इक्वल टू BF एंड AH पैरेलल टू BF। तो हम देखेंगे यहाँ पे ABFH में अपोजिट साइड, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल है, तो जो ABFH होगा वो पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक है, देन जो ABFH है इज पैरेललोग्राम, क्योंकि हमें पता है वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल। अगर वन साइड ऑफ अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होती है तो हमारा पैरेललोग्राम होता है। ठीक है, अब हम यहाँ देखेंगे कि जो ABFH है ये जो पैरेललोग्राम है और जो ट्राइंगल है HEF वो सेम बेस पे बन रहे हैं और सेम पैरेलल लाइन पे बन रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, हेयर ट्राइंगल HEF एंड पैरेललोग्राम ABFH। ठीक है, ऑन द सेम बेस HF and lies between parallel line AB and HF। ठीक है, तो एक ही किस पे बेस और टू किस पे बन रहे हैं, पैरेलल लाइन के बीच में बन रहे हैं। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, तो ट्रायंगल का जो एरिया हो जाएगा हाफ ऑफ पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल HEF इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABFH। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अब सिमिलरली हमने जैसे इसमें किया था ABFH में किया था, उसी तरह हम HFCD ये पैरेललोग्राम हो जाएगा और सेम बेस पे बनेगा ये HF के। तो क्या हो जाएगा इसमें, ट्रायंगल HFG किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम HFCD में, HFCD के। ठीक है, अब हम इसको क्वेश्चन नंबर सेकंड मान लेते हैं। नाउ फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करेंगे, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रायंगल HEF प्लस ट्रायंगल HFG इज इक्वल टू हाफ कॉमन आ जाएगा, एरिया ऑफ ABFH प्लस एरिया ऑफ HFCD। ठीक है, तो ये वाला जो ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल मिलके क्या बन गया, EFGH। तो एरिया ऑफ EFGH इज इक्वल टू हाफ ऑफ, ये दोनों पैरेललोग्राम मिलके बन गए ABCD। ठीक है, हमें यही प्रूफ करना था। नाउ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। P and Q are any two points laying on the side DC and AD respectively of a parallelogram। पैरेललोग्राम की जो साइड है DC एंड AD उस पर कोई 2 पॉइंट्स P एंड Q हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये ABCD है। ठीक है, P किस साइड पे है, DC, तो DC पे ये पॉइंट P हो गया एंड जो Q है वो AD पे है, AD। ठीक है, तो हमें क्या शो करना है, शो दैट एरिया ऑफ APB इस ट्रायंगल और एरिया ऑफ BQC इस ट्रायंगल की एरिया हमें इक्वल करनी है। ठीक है, तो हमें गिवन क्या दिया है, गिवन ABCD पैरेललोग्राम है। ठीक है, एंड P and Q are any point on the side
DC and AD. ओके, तो अब हम अगर इसमें देखें जो ABCD है, ठीक है, ये और जो ट्रायंगल APB है वो सेम बेस AB और सेम पैरेलल लाइन, टू पैरेलल लाइन AB और DC के बीच बन रहा है, ठीक है. हेयर ट्रायंगल APB and parallelogram ABCD on the same base and lie between two parallel line AB and DC. तो हमारी जो ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा ABP का, वो किसके हो जाएगा, हाफ ऑफ ABCD के. एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल पैरेललोग्राम ABCD के. तो हम इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है. नाउ अब सिमिलरली जैसे हमने ये किया है उसी तरह ABCD और ट्रायंगल BQC, ठीक है, ये सेम बेस BC और टू पैरेलल लाइन AD और BC के बीच बन रहा है, ठीक है. तो सिमिलरली हम लिख सकते हैं, सिमिलरली जो एरिया ऑफ ट्रायंगल BQC होगा वो किसके हो जाएगा, हाफ ऑफ एरिया ABCD के. इसको क्वेश्चन नंबर सेकंड मान लेते हैं. तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से हमें क्या मिल जाएगा, जो इस साइड का एरिया वो सेम है, तो जो एरिया हो जाएगा, एरिया ट्रायंगल ABP इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BQC. तो हमें क्या प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था. तो हम इसको लिख लेते हैं, जो हमें प्रूफ करना था APB इज इक्वल टू एरिया ऑफ BQC, ठीक. तो हमें ये दोनों ट्रायंगल का एरिया सेम हो गया. ओके, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4. इन फिगर हमें फिगर गिवन दिया हुआ है, P इज अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ द पैरेललोग्राम ABCD. P एक पॉइंट दिया है जो इस पैरेललोग्राम के अंदर है, तो हमें शो करना है एरिया ऑफ फर्स्ट APB, जो APB है, प्लस एरिया ऑफ PCD. ये दोनों का सम किसके इक्वल होना चाहिए, हाफ ऑफ ABCD के, ठीक है. तो हम शो करते हैं इसे, गिवन क्या दिया है, पैरेललोग्राम ABCD दिया हुआ है, ठीक है. तो ये हमें पता है कि पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड है इक्वल एंड पैरेलल होती हैं, ठीक है. तो हम इसमें कंस्ट्रक्ट करेंगे, क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे, ड्राइंग, नहीं ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे थ्रो P ड्रॉ द लाइन पैरेलल टू AB, ठीक है. हम P से होते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि AB के पैरेलल, हम इसको EF मान लेते हैं, ठीक है. तो हमें फर्स्ट पार्ट प्रूफ करना है क्या, इन दोनों का सम हाफ ऑफ ABCD के होगा, ठीक है. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें पता है कि जो AB है पैरेलल है EF के बाय कंस्ट्रक्शन, AB पैरेलल टू EF से बाय कंस्ट्रक्शन. इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं. और ABCD पैरेललोग्राम है, तो AB किसके पैरेलल हो जाएगा, DC के, ठीक है. तो जो AB पैरेलल टू DC एंड जो AD पैरेलल टू BC, तो हम अगर AD का हाफ करें और BC का हाफ करें, हाफ ऑफ AD इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC. तो हमारे पास क्या मिल गया, AD का हाफ AE पैरेलल हो जाएगा किसके, BF के, क्योंकि BC का हाफ क्या है, BF. इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं. फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से हमारे पास क्या मिल गया, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो अपोजिट साइड, बोथ अपोजिट साइड पैरेलल है, तो हम कह सकते हैं ABFE पैरेललोग्राम है, ठीक है. तो देन ABFE इज पैरेललोग्राम किससे, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. ओके,
अब हमारे पास ये ए बी एफ ई आपके पास पैरेललोग्राम मिल गया, ठीक है। तो अगर हम इसमें देखें जो ट्रायंगल है ए पी बी, ये वाला ट्रायंगल और जो ए बी एफ ई है वो सेम बेस ए बी पे बन रहा है और टू पैरेलल लाइन के बीच में बन रहा है, ठीक है। हेयर पैरेललोग्राम ए बी एफ ई and triangle ABP on the same base and between parallel lines कौन सी ए बी एंड ई एफ। तो जो इस ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा हाफ ऑफ ए बी एफ ए के हो जाएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी पी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी एफ ई। इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने इसको प्रूफ किया है उसी तरह सिमिलरली हम ये वाला पार्ट करेंगे, ठीक है। तो सिमिलरली हम लिख सकते हैं, सिमिलरली जो ट्रायंगल का एरिया है, कौन से ट्रायंगल का एरिया है, बी डी सी, पी डी सी। तो एरिया पी ये डी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एरिया किसके, ई एफ सी डी के, ई एफ सी डी के। जैसे हमने इसको प्रूफ किया उसी तरह ये भी प्रूफ होगा, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं। नाउ एडिंग थर्ड एंड फोर्थ, हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी पी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी पी डी सी इक्वल क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ, हाफ कॉमन ले लेते हैं तो एरिया ऑफ ए बी एफ ई प्लस एरिया ऑफ ई एफ सी डी, ठीक है। तो ये दोनों मिलके क्या बन जाएगा, ये जो है ए बी एफ ई और ई एफ सी डी ये पूरा मिलके ए बी सी डी बन गया, ठीक है। तो यहाँ क्या बन गया, हाफ ऑफ एरिया ए बी सी डी एंड इसको हम ऐसे उतार लेते हैं, एरिया ऑफ ए बी पी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल पी डी सी, ठीक है। हमें यही पार्ट प्रूफ करना था तो हमारे फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया, ठीक है। नाउ सेकंड पार्ट हमको प्रूफ करना अगला, ठीक है। सेकंड पार्ट, इसको प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो P के थ्रू हमें एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी जो कि AD के पैरेलल हो, ठीक है। थ्रू P ड्रॉ द लाइन पैरेलल टू AD, ठीक है। तो ये हमारी ड्रॉ हो गई, ठीक है। तो जैसे हमने उसमें प्रूफ किया था उसी तरह हम इसमें प्रूफ करेंगे। इसको M एंड N मान लेते हैं, ठीक है। हमें पता है A B C D इज पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, जो AD किसके पैरेलल होगा, BC के, और जो AB पैरेलल होगा DC के, AB पैरेलल टू DC के होगा, ठीक है। तो अगर हम इनका हाफ कर दें, हाफ ऑफ ए बी पैरेलल टू हाफ ऑफ डी सी, अगर हम इनका हाफ करें ए बी का तो हमें क्या मिल जाएगा, ए एम। तो ए एम पैरेलल टू किसके हो जाएगा, डी एन के। इसको इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट मान लेते हैं एंड हमने बाय कंस्ट्रक्शन से एम एन जो पैरेलल हो जाएगा ए डी के, तो ए डी पैरेलल टू एम एन हो जाएगा बाई कंस्ट्रक्शन इस क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो नाउ फॉर फर्स्ट एंड सेकंड से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से हमें क्या मिल गया, अब बोथ अपोजिट साइड पैरेलल हैं तो हमें मिल गया ए एम एंड डी आपका पैरेललोग्राम हो गया। तो ए एम एंड डी पैरेललोग्राम हो जाएगा बिकॉज बोथ अपोजिट साइड आर पैरेलल है, ओके। तो हमें ये मिल गया पैरेललोग्राम। अब अगर हम इसमें देखें तो ये पैरेललोग्राम और जो ए बी डी है वो सेम बेस ए डी पे बन रहा है और टू पैरेलल लाइन के बीच में बन रहा है, ठीक है। तो नाउ
हेयर पैरेललोग्राम AMND जो हो जाएगा एंड ट्रायंगल APD हो जाएगा ऑन द सेम बेस AD एंड टू पैरेलल लाइन AD एंड MN। ओके तो हमारे पास जो इस ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा हाफ ऑफ AMND हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल APD हो जाएगा इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ AMND के। ठीक है, इसको क्वेश्चन नंबर 3 मान लेते हैं। जैसे हमने ये किया है सिमिलरली हम ये वाला पार्ट करेंगे। सिमिलरली हम लिख लेते हैं सिमिलरली जो एरिया ऑफ क्या हो जाएगा PBC हो जाएगा वो इस ट्रायंगल का एरिया हाफ ऑफ एरिया ऑफ MBCN की हो जाएगा MBCN की हो जाएगा। ये इस ट्रायंगल का एरिया किसके इक्वल हो जाएगा हाफ ऑफ MBCN के। इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं। अब अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, ठीक है, नाउ एडिंग थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है, हमने इसको ऐड किया अगर तो हमारे पास ये और ट्रायंगल ऐड हो जाएंगे। तो ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल APD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC इक्वल टू इसके हो जाएगा हाफ कॉमन निकाल लेते हैं, इसका एरिया सम कर लेते हैं। एरिया ऑफ AMND प्लस एरिया ऑफ MBCN। ओके अब हमारे पास AMND जो ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट अगर ऐड होगा तो ABCD मिलेगा, हमारे पास मिलेगा। ठीक है, तो ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल APD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD। इसको इक्वेशन नंबर 5 मान लेते हैं। ठीक है, नाउ हमने इतना तो प्रूफ कर दिया कि जो APD है APD प्लस PBC इन दोनों के सम का जो एरिया है वो किसके हाफ है ABCD के। इतना प्रूफ कर दिया, बट हमें थर्ड पार्ट में प्रूफ क्या करना है APD जो ये वाला है ये ट्रायंगल PBC इन दोनों का सम किसके इक्वल हो जाना चाहिए इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल के सम के। तो हमने ये तो प्रूफ कर दिया। अब बाय फर्स्ट से जो हमारे फर्स्ट गिवन दिया इसको तो हमने प्रूफ किया था, और ये जो 5th इक्वेशन है इसकी जो ये साइड है ये बोथ इक्वल है हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD। तो हम जो ये वाली साइड है इनको LHS साइड है इन दोनों को इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, नाउ from 1st and 5th we get जो एरिया ऑफ APD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC है वो किसके इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल APB प्लस एरिया ऑफ PCD के। ठीक है, हमें यही चीज़ प्रूफ करनी थी कि जो ये दो ट्रायंगल का जो सम है वो नेक्स्ट दो ट्रायंगल के सम के इक्वल होगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इन फिगर हमें फिगर दिया हुआ है PQRS एंड ABRS ये दिया पैरेललोग्राम एंड x इज द एनी पॉइंट ऑन द साइड BR। x कोई पॉइंट है जो BR पर है। ठीक है, शो करना है हमें एरिया ऑफ PQRS ये, और जो एरिया ऑफ ABRS ये हमारी इक्वल होंगी। ठीक है, तो हम यहाँ से देख सकते हैं यहाँ से कि जो ये दोनों है PQRS, ठीक है, ये वाला जो है पैरेललोग्राम, ठीक, वो ABRS और ये वाला जो पैरेललोग्राम है, ठीक है, ये पैरेललोग्राम जो है वो सेम बेस पे बन रहे हैं और सेम बिटवीन टू पैरेलल लाइन के बीच में बन रहे हैं PBNSR। तो यहाँ से हर जो पैरेललोग्राम है PQRS एंड पैरेललोग्राम ABRS
on the same side, sorry, on the same base as R and lie between two parallel line PB and SR। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो एरिया है इस PQRS का वो इक्वल होगा एरिया ऑफ ABRS के। ठीक है, देन एरिया ऑफ PQRS हो जाएगा इक्वल टू एरिया ऑफ ABRS के। फर्स्ट पार्ट तो हमारा इस ऑब्जर्वेशन से प्रूफ हो गया। ठीक है, नाउ सेकंड है एरिया ऑफ AXS। इस एरिया इक्वल होगी हाफ ऑफ PQRS के, इस PQRS पैरेललोग्राम के। ठीक, इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ए ट्रायंगल है AXS है और जो पैरेललोग्राम है ABRS, ये सेम बेस एंड ये टू पैरेलल लाइन के बीच में है। ठीक है, तो हियर जो ट्रायंगल AXS है एंड पैरेललोग्राम ABRS है ऑन दी सेम बेस, कौन सी सेम बेस, AS एंड पैरेलल लाइन कौन कौन सी पैरेलल लाइन, AS एंड BR। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में बन रहा है ये, तो हम कह सकते हैं जो इस वाले ट्रायंगल का एरिया है हाफ ऑफ ABRS के हो जाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AXS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ हाफ ऑफ एरिया ABRS हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। यहाँ से देखेंगे कि जो ये वाला ट्रायंगल है इस हाफ ऑफ इसके है। ठीक है, इस वाले पैरेललोग्राम के, तो हमने यहाँ फर्स्ट में प्रूफ किया था जो ABRS है वो एरिया ऑफ PQRS के इक्वल है। ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट एरिया ऑफ ABRS इक्वल टू एरिया ऑफ PQRS, देन फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन वी गेट, हमें क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल AXX इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया PQRS। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना था। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अ फार्मर वाज हैविंग अ फील्ड इन द फॉर्म ऑफ ए पैरेललोग्राम PQRS। एक किसान है जिसके पास PQRS पैरेललोग्राम PQRS की तरह एक खेत है। ठीक है, तो हम इसको ड्रॉ भी कर लेते हैं साथ साथ। हमारे पास ये PQRS है। ठीक है, खेत हो गया। C took any points A on RS। ठीक है, वो RS पे एक पॉइंट लिया A, ठीक है, एंड जॉइन इट टू पॉइंट्स P एंड Q, एंड इस पॉइंट A को P से भी मिला दिया और Q से भी मिला दिया। ठीक है, Q से भी मिला दिया। इन हाउ मैनी पार्ट्स द फील्ड इज डिवाइडेड। तो अब हमें बताना है कि ये कितने पार्ट में डिवाइड हुआ वो फील्ड। व्हाट आर दी शेप ऑफ दिस फील्ड, और हमें बताना है वो कौन से शेप में डिवाइड हुआ। ठीक है, तो हम पहले इसका आंसर लिख लेते हैं। हमारे यहाँ पे जब हमने इस तरह से किया, मतलब कि जब A से हमने P को मिलाया और A से हमने Q को मिलाया, तो कितने पार्ट्स हुए इसके, 3 पार्ट्स। ठीक है, अब ये 3 पार्ट्स किस शेप में हुए, किस शेप में है, ये ट्रायंगल के शेप में। तो हम उसको लिख लेते हैं, अ डिवाइड इनटू दी 3 पार्ट्स। ठीक है, ये कौन कौन से पार्ट है, एक हो गया APS एंड APQ एंड AQR। और हमें बताना है कौन से शेप में है, तो एक किस शेप में है, ट्रायंगल शेप में। ठीक है, दीज पार्ट आर ट्रायंगुलर
इन शेप, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ट्राइंगल ए पी एस, ट्राइंगल ए पी क्यू एंड ट्राइंगल ए क्यू आर। ओके, अब आगे क्या कह रहा है ये, द फार्मर वांट्स टू शो वीट एंड पल्सेस इन इक्वल पोर्शन ऑफ द फील्ड सेपरेटली। वो किसान चाहता है कि उस फील्ड में जो गेहूं हैं और दालें हैं वो बराबर पोर्शन में बोना चाहता है, ठीक है। हाउ शुड शी डू इट, वो ये कैसे करेगी, ठीक है, तो हमें बताना है। तो अगर हमें इस फिगर को देखें तो यहाँ पर जो एरिया हो जाएगा पी क्यू आर एस का, वो इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल के एरिया के सम के इक्वल हो जाएगा। तो हम इसको लिख लेते हैं सबसे पहले, हेयर एरिया ऑफ पी क्यू आर एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एस ए पी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू ए प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए क्यू आर। इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। अब हम अगर इस फिगर में देखें तो जो ये ट्रायंगल है ए पी क्यू और जो ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, ये सेम बेस और बिटवीन सेम पैरेलल लाइन के बीच में बनी है, ठीक है। हेयर जो ट्रायंगल ए पी क्यू है एंड पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस है ऑन दी सेम बेस and lie between two parallel line। तो जब ये है सेम बेस और टू पैरेलल लाइन के बीच में है ये दोनों फिगर, तो जो इस ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा हाफ ऑफ किसके हो जाएगा, इस पैरेललोग्राम के हो जाएगा। तो ट्रायंगल का जो एरिया हो जाएगा ए पी क्यू का, वो किसके हो जाएगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, सॉरी हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस के, पी क्यू आर एस के, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर कैसे मान लेते हैं, सेकंड मान लेते हैं, ओके। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से क्या हो जाएगा, अगर हम एरिया ऑफ पी क्यू आर एस लिखे तो यहाँ पे टू ट्रायंगल ए पी क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रॉम हम फर्स्ट एंड सेकंड से एरिया ऑफ पी क्यू आर एस की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, नाउ from first and second we get, हमें क्या मिल जाएगा, टू ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एस ए पी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू ए प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए क्यू आर, ठीक है। तो ए पी क्यू, यहाँ पे भी ए क्यू पी सेम है, तो हम इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये टू में से वन सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आ जाएगा, ट्रायंगल ऑफ ए पी क्यू इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एस ए पी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए क्यू आर, ठीक। ये चीज़ हमें मिल गई। तो हम किस तरह से यहाँ पे बता सकते हैं कि वो किस तरह से करेगी कि वो गेहूँ और दालों को बराबर पोर्शन में बांट सके। तो या तो वो ऐसा करेगी कि एस ए पी, ठीक है, एस ए पी प्लस ए क्यू आर, तो जो ये वाला पोर्शन है और ये वाला पोर्शन मैं इसको मार्क कर देती हूँ, ठीक है। या तो ये इन दोनों में वीट बोए, ठीक है, और इसमें पल्सेस बोए, या इस दोनों में पल्सेस बोए, इसमें वीट बोए, ठीक है। तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं कि द फार्मर मस्ट शो वीट इन ट्रायंगुलर, ये वीट अगर हम इन दोनों में बोते हैं, ठीक है, ट्रायंगुलर एस ए पी एंड ट्रायंगल ए क्यू आर, एंड जो पल्सेस हैं वो किसमें बोए, ट्रायंगुलर ए पी क्यू में, ए पी क्यू में, या आप ऐसे लग सकते हैं, या pulses in triangle AQR and triangle SAP and wheat
इन ट्रायंगल ए पी क्यू में, ठीक है। तो इस तरह से वो करेगी जिससे कि वो बराबर पोर्शन में वीट और पल्सेस बो सकती है। ओके, आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी एंड थैंक यू सो मच।